पॉसिबल ही नहीं था कि यूरोप की कंट्रीज में भी तबलीग चलेगा, वहाँ भी आज अल्हम्दुलिल्लाह दावत का काम चलता है और हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग इस्लाम ला रहे हैं हर दिन, वो भी तबलीग की वजह से। अभी अफसोस ये बात है कि अगर अपने अंदर जो गुमराह लोग हैं, जो साजिशें कर रहे हैं इसके अंदर, तो अल्लाह देख रहा है, तो फिर बाकी का हम क्या ही कह सकते हैं। जो गैर मुस्लिम है तो फिर उनसे आप गिला शिकवा क्या कर सकते हैं जब अपने ही अंदर मुनाफिक मौजूद है। अल्लाह हमको सबको हिदायत दे और राह रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो इधर इधर की न बात कर, ये बता कि ये काफिला क्यों लौटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और एक मशहूर कौल है कि जब अपने सफ़ों में मुनाफिक मौजूद है तो जंगल में शेर गिदड़ों से भी हार जाता है। तबलीग की जमात का इज्तिमा जो 5, 6, 7 सितंबर को वारपुर सोपोर में होने वाला था कैंसिल हो गया, मुलतवी हो गया। वजूहत क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो सुनने में आया है सिक्योरिटी रीजन्स और बाकी वजूहत है। लेकिन अफसोस उस बात का है जब आपके ही इस्लाम के अंदर जो मुनाफिक मौजूद, जिन्हें हर वक्त इस्लाम को ज़ख्म पहुँचाया है, जो भी तबलीग के बारे में बुरा भला कह के उसे ये कहते हैं कि ये गुमराह है, वो समझे कि ये सहाबा का काम है। सहाबा ने जब तपते धूप में इन रागिस्तानों में, अरब के सहराओं में नंगे पाँव ये दीन फैला है तो तबलीग से ही फैलाया है। और जब यहाँ भी दीन आया कश्मीर के अंदर, जो सादात आए थे, जो अमीर कबीर सैयद अली हमदानी आए थे, वो भी वहाँ से चल के यहाँ जब आए थे तो वो दीन फैलाने का तबलीग की वजह से आए हैं। और आज भी दुनिया के अंदर अगर फैल रहा है दीन तो तबलीग की वजह से हो रहा है। ये दावत काम यूरोप के कलीसाओं में भी इस वक्त जारी है। ये अफ्रीका के जंगलात, अफ्रीका के इन कबाइलों में भी फैला है। जहाँ लोग नंगे चल रहे थे वहाँ भी ये दीन की दावत पहुँची और उन्हें ज़िंदगी का मकसद समझाया गया है। अगर किसी को ये लगता है कि इन साजिशों की वजह से तबलीग का काम ख़त्म होगा तो अल्लाह को ये काम निज़ाम चलाना है, यह नहीं होगा। इससे और फौकियत ये और बढ़ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह को निज़ाम चलाना है, तबलीग का काम चलाना है। और तबलीग एक ऐसी वाहिद जमात है जिसका कोई PR, जिसका कोई मीडिया प्रेजेंस नहीं होती है, जो मस्जिदों के अंदर काम करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। अब देखिए तबलीग के काम, अगर आप ताफात भी आपके होंगे लेकिन उनके काम को भी देखना बहुत ज़रूरी है। कितने भी नौजवान हमारे अल्लाह बचाए जो भटके हुए थे, जो रास्तों से भटक गए थे, जो फाशी कामों में मुब्तला हो चुके थे, उन्हें तबलीग की वजह से वो राह रास्ते पे आए, वो सुन्नत पे खड़े। अगर एक इंसान भी सुन्नत पे खड़े होगा तो इसका अजर कितना होगा। कितने हमारे बुजुर्ग थे जो मस्जिदों में जाते थे, नमाज पढ़ते थे, वज़ू करना नहीं पता, उन्हें नमाज के फ़राइज़ पता नहीं थे, लेकिन तबलीग की वजह से उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाज पे खड़े हो गए और सुन्नत पे खड़े हो गए। और तबलीग का काम यही नहीं है कि आप तबलीग के अंदर जाएंगे सिर्फ 5 वक्त नमाज की बात करेंगे। जो डिसिप्लिन वहाँ सिखाया जाता है, जो ज़िंदगी के अमाल वहाँ सिखाया जाता है, जो आप घरों के एसीज के अंदर, आप जब लोग तबलीग के जाते हैं वो घर के सारे आराम छोड़ के जाते हैं। बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो एसी रूम्स में रह के हैं, फिर वहाँ पे टाटों पे सोते हैं और सुबह सवेरे उठते हैं, जो 10-10 बजे उठने के कायल होते हैं, आराम के साथ आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वहाँ पे वो सब्र, तहम्मुल और वहाँ जो डिसिप्लिन तबलीग के अंदर सिखाया जाता है। अगर किसी ने तबलीग के अंदर वक्त दिया है उसको ये सारी चीज़ें पता होगी कि वहाँ पे कैसे बड़ों का एहतराम सिखाया जाता है। एक अमीर के अंदर जो डिसिप्लिन ज़िंदगी का है, वहाँ आपको आराइशें हैं, वो आसाइशें हैं, उनसे दूर रखा जाता है और ज़िंदगी का असल सलीका तरीका सिखाया जाता है। तो उससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। और अफसोस यही है कि इज्तिमा होते रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े इज्तिमा होते हैं। क्योंकि आपको ये भी मालूम होगा कि भोपाल के अंदर आलमी इज्तिमा होता है तबलीग का, हर साल होता है और अच्छे से होता है। किसी को ये लगता है कि बंद हो जाएगा। इस साल मुंबई में हुआ है बहुत बड़ा इज्तिमा, जहाँ 5 से 8 लाख के करीब लोग थे और बड़े डिसिप्लिन आराम के साथ हुआ है और कोई किसी तरह की कोई वो खलल नहीं हुई है जिस तरह का डिसिप्लिन। और यहाँ पे भी और अगर किसी के जहन में ये है कि ये चीज़ें बंद होगी तो इस तरह की साजिशें बहुत हुई है। कुरान है कि कुरान को जलाने की वो बात साजिशें होती है, क्योंकि अल्लाह ने इस कुरान को महफूज रखा है करोड़ों के दिलों में। इसी तरह तबलीग का काम जारी रहेगा और इस वक्त भी तबलीग की जमात यूरोप के कलीसाओं में इस वक्त वो तबलीग हो रही है। जहाँ पॉसिबल ही नहीं था कि यूरोप की कंट्रीज़ में भी तबलीग चलेगा, वहाँ भी आज अल्हम्दुलिल्लाह दावत का काम चलता है और हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग इस्लाम ला रहे हैं हर दिन, वो भी तबलीग की वजह से। अभी रिसेंटली एक वीडियो आया था, 125 ईयर की एक ओल्ड लेडी ने तबलीग की वजह से इस्लाम कबूल किया है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही है। और अफसोस ये बात है कि अगर अपने अंदर जो गुमराह लोग हैं, जो साजिशें कर रहे हैं इसके अंदर, तो अल्लाह देख रहा है, तो फिर बाकियों का हम क्या ही कह सकते हैं। जो गैर मुस्लिम है तो फिर उनसे आप गिला शिकवा क्या कर सकते हैं जब अपने ही अंदर मुनाफिक मौजूद है। अल्लाह हमको सबको हिदायत दे और राह रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और इस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और
اپنی راہ اس سے آراستہ کیجیے۔